बुलबुल अब भी गहरे सदमे में है। जब उसे सिलाखारी की इस एनिमल सेंचुरी में लाया गया तब वो सिर्फ 3 महीने की थी। वो अंधी हो चुकी थी और दर्द से तड़प रही थी। पारंपरिक जश्न के लिए घोड़े किराए पर लेने वाले अक्सर प्रतिस्पर्धी खेमे के जानवरों से बदला लेते हैं। ऐसे ही बदले में बुलबुल की आंख फोड़ दी गई। हमें इंसान को लेकर उसकी सोच बदलनी थी। हमें ऐसा खुद अपने दिमाग में भी करना था। इसीलिए हर दिन कोई भी विजिटर या वॉलंटियर उसके सामने पढ़ता था। जो गा सकते हैं मैं उनसे गाने को कहती थी। करीब 4-5 महीने बाद वो बाहर आने लगी। 6 महीने बाद उसने हमें उसे छूने की इजाज़त दी। फिर सब अंदर जाने लगे और उसके बाद हमने उसे बाहर आने दिया। बुलबुल उन 800 जीवों में से एक है जिनकी देखभाल अंजलि गोपालन करती हैं। दिल्ली से करीब 1 घंटे की दूरी पर बसे इस निराले गांव में अंजलि ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल नाम की एनिमल सेंचुरी चलाती हैं। तनाव झेल चुके जानवर यहां आसरा पाते हैं। अंजलि गोपालन भारत में एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। उन्हें HIV एड्स और LGBTQ अधिकारों के लिए जाना जाता है। उनका पशुओं के लिए ऐसा एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक सीमित क्षमता वाली सेंचुरी में स्वयंसेवी के तौर पर काम करने के बाद 2012 में उन्होंने ये शेल्टर बनाया। शुरुआत में 55 कुत्तों के लिए बनाए गए इस एनिमल शेल्टर में आज सैकड़ों छोटे बड़े जीव हैं। हमारे पास ज्यादातर हादसों के शिकार जीव आए हैं। हमने गैर कानूनी सर्कसों को भी बंद करवाया। वहां से भी कुछ कुत्ते और घोड़े लाए और निश्चित रूप से कुछ आवारा छोड़े गए घोड़े भी हमें मिले। वे बहुत जख्मी थे। भारत में शादियों में घोड़े की सबसे ज्यादा आफत आती है। पारंपरिक रूप से दूल्हा घोड़े पर सवार होता है और उसके आसपास बारातियों की भीड़, आतिशबाजी या हवाई फायरिंग होती है। गोपालन सांस्कृतिक रूप से गहराई तक घुसे इस रिवाज के खिलाफ अभियान की योजना बना रही हैं। 63 साल की गोपालन की मदद उनकी 21 सदस्यों वाली टीम करती है। टीम में ज्यादातर स्वयंसेवी हैं। इनमें एक पशु चिकित्सक भी है। हाल के समय में क्लिनिक में बड़ी संख्या में बाहरी पशु भी आने लगे हैं। पशु चिकित्सक होने के नाते मेरा काम सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है। आपको पोषण पर भी ध्यान देना होता है। शेल्टर के कुत्तों को सही मात्रा में खाना दिया जाता है, लेकिन सिर्फ कुत्ते ही नहीं, हमारे पास गाय, भैंसें और गधे भी हैं। ये पशु कितने सहनशील होते हैं, ये देखना हैरान करता है। यहाँ के 800 जानवरों में करीब 500 कुत्ते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आवारा कुत्ते भारत में हैं, करीब 3.5 करोड़। एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत कुत्तों को पकड़ा जाना चाहिए, उनकी नसबंदी करनी चाहिए और फिर उन्हें पकड़ी गई जगह वापस छोड़ना चाहिए। लेकिन गोपालन कहती हैं कि इस पर शायद ही अमल होता है। गोपालन के शेल्टर में बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाता है। दुर्भाग्य से ये प्रोग्राम उतना सफल नहीं हुआ जितना हम चाहते थे। जब वे कुत्तों को पकड़ते हैं तो इंजेक्शन लगाने पर डर लगता है। कुत्ता काट सकता है, रेबीज का भी डर है, जो इस देश में बहुत आम है। भारत में पशु संरक्षण से जुड़े कानून 60 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। जुर्माने की रकम में बदलाव नहीं किया गया है। पशुओं के साथ क्रूरता करने पर आज भी सिर्फ 50 रुपए का जुर्माना है। यही वजह है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आज भी गुपचुप तरीके से कुत्तों को लड़वाया जाता है। दुर्लभ परिंदों और जानवरों को भी कैद कर ब्रीड किया जाता है। ईमू ये भारतीय मूल का पंछी नहीं है, लेकिन 20 साल पहले इन्हें ऑस्ट्रेलिया से खरीद कर लाया गया। योजना ब्रीडिंग कराकर इनका कारोबार करने की थी। ये दोनों देशों की सरकार का पार्टनरशिप प्रोजेक्ट था, लेकिन ये कारोबार कभी रफ्तार नहीं पकड़ सका। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि एमू का अंडा और मांस बेचने से वे खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन एमू का मीट और अंडा कभी पॉपुलर नहीं हुआ। हम जिन एमुओं को पाने में सफल हुए
उन्हें कुत्तों ने काटकर जख्मी कर दिया था। वे हमें कहीं किसी हाईवे पर मिले या हाईवे के टोल पर। इस तरह वे हमारे पास आए। शुरुआत में ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल में अंजलि ने अपनी सेविंग और पिता का पैसा झोंका। आज भी ये शेल्टर मुख्य रूप से दानदाताओं के सहारे चलता है। बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए फार्म बनाया गया है। ये आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। लेकिन गोपालन की प्राथमिकता आज भी साफ है। जीवों की वो ऐसी देखभाल चाहती हैं जिसके वे हकदार हैं। जब लोग मुझसे कहते हैं कि वे जानवरों से नफरत करते हैं या कुत्ते उन्हें पसंद नहीं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपको पता नहीं है कि आप क्या मिस कर रहे हैं। अपने प्रियजनों, परिजनों या दोस्तों के साथ अपने रिश्ते को भूल जाइए। ये सब परिवर्तनशील है, लेकिन इंसान और जानवरों के बीच का रिश्ता अपरिवर्तनशील है। और इसी अनूठे रिश्ते को गोपालन और उनके स्वयंसेवी बखूबी निभा रहे हैं।